नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस वक्त भारतीय दौरे पर है, जहां पर एक टेस्ट मैच, 3 T20I मैच और 3 ODI मैच खेले जाने हैं। टेस्ट मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम दर्ज की, लेकिन उसके बाद जैसे ही वनडे की बारी आई, वनडे मुकाबलों में भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन जो था वो निराशाजनक रहा। 2 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, तीसरा ODI मुकाबला बचा हुआ है। पहले दोनों ही मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की और भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। अब तीसरा ODI मुकाबला बचा है, जो खेला जाएगा 2 जनवरी यानी कि मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यह मुकाबला खेला जाएगा और जहां पर पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे संभावित प्लेइंग 11 की, कि दोनों टीमों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे मौसम की, कि कहीं मुंबई का मौसम दगा तो नहीं दे देगा, कहीं पहली जीत जो इंडिया तलाश रही है उसमें बारिश खलल तो नहीं डाल देगी। वेदर रिपोर्ट में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहां पर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि जब जब भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ODI क्रिकेट में आमने सामने हुई है, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में जानेंगे और अंत में बात करेंगे हालिया फॉर्म की, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सी प्लेयर ज्यादा रन्स बना सकती है, कौन सी गेंदबाज ज्यादा विकेट्स ले सकती है। दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोरियां भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। चलिए पिच रिपोर्ट बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो तीसरा वनडे मुकाबला है, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 1 बजे टॉस हो जाएगा और 1:30 बजे से पहली गेंद डाली जाएगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज क्या है, आइए नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बैटिंग विकेट मानी जाती है और यहां की बाउंड्री छोटी होती है। शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि स्पिनर्स को थोड़ी मदद करने के लिए भी ये पिच जानी जाती है। लेकिन छोटी बाउंड्री स्पिन गेंदबाजों के लिए समस्या बन सकती है। कुल मिलाकर पिच बल्लेबाजों के ही अनुकूल है। यहां पर बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। ओस के कारण कप्तान यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी कर सकती हैं। तो टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, क्योंकि ड्यू आएगी, बाद में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये चीज हमने देखी भी थी। लेकिन यहां पर पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो टीम इंडिया उस मुकाबले को बड़े ही छोटे अंतर से जीती थी। ऋचा घोष जो कि एक बहुत इफेक्टिव प्लेयर बनकर साबित हुई थी, 96 रनों की पारी ऋचा घोष ने खेली थी, लेकिन टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सकी। स्मृति मंधाना ने भी एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन ये सारी पारियां व्यर्थ चली गई, क्योंकि बाद में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी की थी। बड़े टोटल का पीछा जरूर कर रही थी टीम इंडिया, लेकिन जिस तरीके की पारी ऋचा घोष ने खेली थी और जिस तरीके की गेंदबाजी दीप्ति शर्मा ने की थी, 96 रन ऋचा घोष ने बनाए। और उसके बाद दीप्ति शर्मा की बात करें तो 5 विकेट दीप्ति शर्मा के नाम रहे थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई थी। अब क्या कुछ बदलाव इसके बाद देखने को मिल सकते हैं? क्या टीम इंडिया कुछ चेंजेस करेगी, ऑस्ट्रेलिया क्या कुछ चेंजेस करेगी? क्योंकि एक डेड रबर है, सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत ही चुकी है। अब या तो 3-0 होगा या 2-1 होगा, ये देखने वाली बात होगी। चेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं, आइए नजर डालते हैं इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन तीसरे ODI की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले टीम इंडिया की बात करें तो यस्तिका भाटिया और स्मृति मंधाना आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती हैं। उसके बाद ऋचा घोष आती हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स आती हैं, कप्तान हरमनप्रीत कौर आपको नजर आ सकती हैं, दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर के तौर पर आपको नजर आएंगी, अमनजोत कौर जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से दमखम दिखा सकती हैं। उसके बाद स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, रेणुका ठाकुर सिंह और साइका इशाक आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एलिसा हीली इस टीम की कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हैं और शानदार कप्तान भी हैं। इसके अलावा फीबी लिचफील्ड, जिनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पिछला मुकाबला जीता था, एक अर्धशतकीय पारी लिचफील्ड ने भी खेलकर दिखाई थी। एलिस पेरी एक बहुत मजबूत स्तंभ ऑस्ट्रेलिया की टीम का। उसके बाद बेथ मूनी आती हैं, ताहिलिया मैकग्राथ आ सकती हैं, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ। उसके अलावा जॉर्जिया वेरहैम, अलाना किंग, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। तो पिच की बात कर ली है, संभावित प्लेइंग 11 की बात कर ली। अब जैसा कि मैंने कहा, मौसम की बात यहां पर करना जरूरी है। फिलहाल क्रिकेट फैंस के लिए यह राहत की खबर है कि बारिश आने की कोई भी आशंका है नहीं। पूरे 50-50 ओवर का मैच हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तापमान जो है धीरे धीरे गिर रहा है और जैसा कि मैंने पिच रिपोर्ट में बताया, शाम के समय ओस आ जाएगी। 1:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। जैसे जैसे दिन ढलेगा ओस आती जाएगी, इसलिए पहले ही गेंदबाजी करना ठीक यहां पर रहेगा। लेकिन बारिश की क्योंकि ज्यादा आशंका है नहीं, तो उम्मीद यही रहेगी कि पूरे
100 ओवर का क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिल जाए। अब जब जब इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन ओडीआई क्रिकेट में आमने सामने हुई हैं, तब किसका पलड़ा भारी रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डालें तो कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 52 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 42 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। सिर्फ 10 मुकाबलों में ही टीम इंडिया को जीत मिली है, यानी कि कहीं बेहतर रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का। अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें, सिर्फ 10 जीत टीम इंडिया के खाते में आई हैं और इनमें से जो 42 जीत ऑस्ट्रेलिया के खाते में आई हैं उसमें से 2 जीत हैं पिछले दोनों वनडे मुकाबले, जो कि इसी मैदान पर खेले गए थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मुकाबले जीते हैं और तीसरे मुकाबले में इंडिया की यही कोशिश रहेगी कि फाइट बैक करे और ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देकर कम से कम एक जीत इस ओडीआई सीरीज में जरूर हासिल कर ले। इसके बाद 3 T20I मुकाबले भी खेले जाएंगे, जो कि श्रृंखला है, उसमें भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि T20 की जब बात आती है तो टीम इंडिया एक अलग ही इंटेंट, एक अलग ही अप्रोच के साथ नजर आती है। अब बात करेगा टीम इंडिया की, तो वहां पर कप्तान हरमनप्रीत कौर की फॉर्म जो है वो सबसे बड़ा समस्या का कारण बना हुआ है। हरमनप्रीत कौर के बल्ले से जब तक रन्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब तक कप्तान अगर रन नहीं बनाती तो फिर पूरी टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है इर्द गिर्द। तो ऐसे में हरमनप्रीत कौर के लिए जरूरी है रन्स बनाए। इसके अलावा स्मृति मंधाना, जो अपने अर्धशतक से चूक गई थी, एक अच्छी पारी जरूर खेली थी। पहला वनडे मुकाबला स्मृति मंधाना नहीं खेली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की। उम्मीद यही रहेगी कि स्मृति मंधाना एक अच्छा शुरुआत दे, एक अच्छी स्टार्ट दें, ताकि टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ फिर देख सके। इसके अलावा ओपनिंग करती हैं यस्तिका भाटिया, जो शानदार फॉर्म में चल रही हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाया और ओडीआई में भी वो कंटिन्यू कर रही हैं। इसके अलावा बात करें ऋचा घोष, जैसा कि मैंने बताया 96 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। एक मैच विनिंग पारी वो हो सकती थी, लेकिन बाद के जो बल्लेबाज हैं, निचले क्रम के जो बैटर्स हैं, उन्होंने रन्स नहीं बनाए, उन्होंने साथ नहीं दिया, जिस वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले को एक छोटे से मार्जिन से हार गई थी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो इंडिया का लोअर ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं फायर करना ज़रूरी है, जिसमें आपको दीप्ति शर्मा की बल्लेबाजी भी चाहिए होगी, कप्तान हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी भी चाहिए होगी, और जो बाकी बैटर्स इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, चाहे वो जेमिमा रॉड्रिग्स हो, उनके बल्ले से भी अच्छी पारी निकलनी ज़रूरी है। तभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकती है। अगर बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से खतरा किससे सबसे ज़्यादा है, एलिसा हीली की बात करें, जो कप्तान है, ओपनिंग करने आती हैं, उनसे सबसे बड़ा खतरा रहने वाला है। इसके अलावा एलिस पेरी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई के मैदान को भी अच्छी तरीके से जानती हैं। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का पिछला सीजन वो खेल चुकी हैं, पहला सीजन था, और उन्हें कंडीशंस का काफ़ी अच्छे खासे तरीके से पता है। उनसे बच के रहने की ज़रूरत ज़रूर होगी। और गार्डनर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलियन कैंप की, उनसे भी टीम इंडिया को सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो पिच की बात हमने की, संभावित प्लेइंग 11 आपको बताई, उसके बाद वेदर रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नज़र डाली, और अंत में हमने बात की यहाँ पर दोनों टीमों का फॉर्म कैसा है, दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और कमज़ोर कड़ियाँ क्या हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फाइट बैक कर पाएगी? क्या सीरीज 2-1 पर खत्म होगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को भी जीतकर क्लीन स्वीप कर देगी, वाइट वॉश कर देगी और 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।